अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व का परम सुख आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्यायों में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ
और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं प्रत्यक्ष में ही अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्मा में परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
बोल अपना चल रहा है 605 नंबर का बोल। कल अपन ने पढ़ा था, थोड़ा उसमें अपने समझा भी था। आगे अपन पढ़ते हुए आगे समझते हैं। देखें पेज नंबर 140 है, यानी बोल नंबर 605। मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है, इसीलिए वह व्यवहार झूठा है, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है किंतु मिट्टी में है। उसी प्रकार द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार, और वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की बात झूठा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि घड़ा घी में नहीं है, उसी प्रकार पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय अस्थि रूप है, पर्याय को व्यवहार कहा है, परंतु वह नहीं है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा जिनवाणी में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। राग है वह असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, और निर्मल पर्याय है वह सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। उन पर्यायों को अभूतार्थ कहा है, इसीलिए वे पर्याय है ही नहीं, घी के घड़े की बात झूठी है, ऐसा नहीं है। समझ आप? फिर कहते हैं छायक आदि चार भावों को परद्रव तथा प्रभाव कहा है, इसीलिए वे पर्याय हैं ही नहीं और झूठी है, ऐसा नहीं है। घड़ा कुमार ने किया वह कहना झूठा है, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा, इसीलिए वे पर्याय झूठी है, ऐसा नहीं है। जीवत भव्यत अभव्यत आदि पर्याय वे पर्याय नय का विषय हैं, वे व्यवहार नय से भूतार्थ हैं, पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। घी का घड़ा नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार नय का विषय पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, इसीलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु निश्चय नय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहाँ से दृष्टि छुड़वाने के प्रयोजन से ऐसा कहा है। परंतु उससे पर्याय सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। घी का घड़ा कहना वह झूठा है, उसी प्रकार समस्त व्यवहार घी के घड़े की भांति सर्वथा झूठा है, ऐसा नहीं है। नयों के कथन को जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा समझना चाहिए, यदि बराबर ना समझे तो विपरीतता हो जाएगी। क्या भाई, इतनी चर्चा अपन ने पूरे बोल में पढ़ी है, पूरे सारी बातें आगम में आई हैं, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, समझ में नहीं आ भैया। चर्चा इसमें द्रव और पर्याय की है, क्योंकि द्रव और पर्याय का जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कहीं ना कहीं जो है भूल कर बैठती हैं। द्रव्य का स्वरूप भी हमारे ज्ञान में भली बात निर्णय होना चाहिए, और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण हैं उनकी भी अस्थि स्वीकार करना चाहिए, और पर्याय जो है वो क्षणभंगुर तत्व है, समझ में आया। वह भी वास्तव में तीनों मिला के एक वस्तु होती है, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 30वें नंबर के सूत्र में कहा है। क्या भैया, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, वस्तु जो होती है वह उत्पाद वै ध्रुव युक्त सहित होती है, समझ आप।
इसके अलावा कुछ भी वस्तु में नहीं है। इतना ज्ञान तो भली बात हमारे ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगेगी, है भैया। कोई ऐसा माने कि पर्याय के बिना द्रव्य होता है, द्रव्य बिना पर्याय के होता है, तो अभी उसे निर्णय करना चाहिए कि जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य पर्याय के बिना होता हो। सबसे पहले हमें अपने ज्ञान में यह निर्णय करना चाहिए। समझे यार? क्या देखो, अभी अपन पढ़ते हैं, कल अपन ने इतना पढ़ा था, मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है भैया। व्यवहार का कथन है भैया। तो घी का डिब्बा लाना, घी का घड़ा लाना, तो घड़ा कोई घी में तो हो नहीं गया, सहयोग से कहा, संयोग की दृष्टि से उसे व्यवहार में कहा जाता है। अब तुम जो है घड़े कोई घी का घड़ा मान लोगे तो क्या होगा भाई साहब? तो घड़ा तो घी का होता नहीं, समझ लिया? वो व्यवहार का कथन है, वो संयोग की दृष्टि से उसे कहा गया है। कोई अपना बच्चा है तो बहुत समझदार, लेकिन उसने जो गुस्से में 200 का आपका जो है 200 का नोट फाड़ डाला, तो क्या कहोगे? पागल हो गए क्या? तो पागल है क्या लड़का वो? क्या भाई साहब, समझ लिया? ऐसी सारी बातें हमें अपेक्षा से समझना चाहिए, है? देखो, तो यहाँ कहते हैं मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है, इसीलिए वह व्यवहार झूठा है। क्यों दिया? हेतु दिया, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है, किंतु मिट्टी में ही है। बात ये होगी, ज़्यादा नहीं तुमको इस पर विचार करना। उसी प्रकार द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार, और वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की बात झूठा है, ऐसा नहीं है। समझे नहीं आप? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह निश्चय नहीं का विषय है, एक रूप है, और उसकी जो पर्याय परिणाम है वह व्यवहार में का विषय है। क्या भैया? निश्चय नहीं और व्यवहार में कहाँ लगते हैं? शुद्ध ज्ञान के विषय वो है, कहाँ लगते हैं? एक वस्तु में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? समझ नहीं आप? निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय त्रिकालिक वस्तु के विषय का बनता है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है, निश्चय नय का विषय है। समझ नहीं आप? तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु है, उसका जो विषय करे उसे द्रव्यार्थिक नय या निश्चय नय कहती है। समझ नहीं आप? और जो पर्याय का विषय बनाए उसे व्यवहार नय कहते हैं। तो ये है चर्चा। देखिएगा, यहाँ कहा है द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार, और वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की बात झूठा नहीं है। समझ नहीं आप? वह व्यवहार जैसे आपने कह दिया घी का घड़ा है, समझ, घी के घड़े के समान वह व्यवहार झूठा नहीं है, पर्याय है, पर्याय का अस्तित्व है, और पर्याय वह व्यवहार नहीं का विषय है। समझ नहीं आप? पर्याय है, घी के घड़े के समान नहीं है। जैसे घड़ा घी का नहीं होता है, ऐसे पर्याय नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है वो। समझ नहीं आप? कैसा? घी के घड़े की तरह। जैसे घी का घड़ा कहा जाता है, लेकिन वह झूठा है, क्योंकि घड़ा कभी घी का होता नहीं है। ऐसे ही पर्याय नहीं है, पर्याय व्यवहार नय का विषय है, पर्याय है नहीं है, ऐसे घी के घड़े के समान व्यवहार नहीं समझना। पर्याय सो व्यवहार, द्रव्य सो निश्चय, वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की बात झूठा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह घड़ा घी में नहीं है, उसी प्रकार पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। समझ नहीं आप? पर्याय अस्थि रूप है, पर्याय की अस्थि है, पर्याय क्षण मंगल। समझ नहीं आप? पर्याय मतलब समझ गए आप? एक समय की जो हमारी वर्तमान जैसे मोर आदेश के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते। संसार अवस्था में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो जो परिणामों में जो शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं, वह वास्तव में आत्मा की विभाव रूप पर्याय है। क्या है वो? आत्मा की विभाव। पर्याय का मतलब समझे, ऊपर का परिणाम रूपी पार्ट एक द्रव्य में देखने की बात है। समझ नहीं आप? तो पर्याय है। देखो, पहले अपने को कितने विकल्प हो रहे थे, इससे पहले कितने काम अपने जो है कितने रसोई की, कोई रसोई की कर रहा है,
कोई अपने ऑफिस के काम कर रहा है, कोई अपने का दुकानदारी के काम में लगा हुआ था। अब वे पर्याय हैं आपके पास में क्या है? आप हो के नहीं हो तो पर्याय तो चली गई। अभी पर्याय है, अभी पर्याय दूसरी पर्याय है, अपने आत्म स्वरूप को समझने वाली पर्याय है। पर आप हो के नहीं तीनों का प्रश्न ये है, समझ नहीं आप? तो पर्याय की अस्थि मात्र एक समय मात्र की है और द्रव्य जो है तीनों काल रहता है। देखिए आप सुबह से शाम तक इस मनुष्य पर्याय में आपको कितने सारे विकल्प हुए कि नहीं हुए, और सारे विकल्प कहाँ चले गए भाई साहब हैं, और आप हो के नहीं हो। जैसे मनुष्य पर्याय है, सब कुछ मान लीजिए बाहर की, बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक शरीर तो एक ही रहा ना, और उसमें नाना प्रकार की अवस्थाएं हुई कि नहीं हुई? उसमें बालकपना आया कि नहीं आया? मनुष्य पर्याय में आया है। फिर जो है किशोर अवस्था आई कि नहीं आई? आई है। युवापना आया कि नहीं आया? आया। वो भी सब चले गए, लेकिन आप हो के नहीं, शरीर है कि नहीं है? सपोज दृष्टांत समझना, हर चीज का दृष्टांत से सिद्धांत को समझने का प्रयत्न हमारा रहे है। ये मोबाइल है, जब आपने लिया था उस समय नया था, आज उसकी स्थिति थोड़ी पुरानी दिख रही है, लेकिन मोबाइल है कि नहीं है? बस इतनी सी बात है। तो जो बदल रहा है वो बदलने वाली पर्याय है, और जो कभी नहीं बदलता वो द्रव्य है। अब इसमें हमें कठिनाई क्यों हो रही है बताओ आप हमें अपनी कठिनाई बताओगे तो समझ में आएगी। क्या भैया हमें जैन दर्शन बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ये आत्मा की बातें हमको समझ में नहीं, क्या नहीं आती है भाई? आपके घर की बातें आपको समझ में नहीं आती है तो किसकी बात समझ में आएगी आपको? ये बताइए आप हमें। हैं? जैन दर्शन समझना अत्यंत सरल है। क्या भैया? जैन दर्शन वस्तु स्वरूप को बताने वाला है, समझ आप? इसीलिए किसी को कठिन हो ही नहीं सकता है। जहां त्रियंच गति का जीव भी ये बात समझ जाता, अनपढ़ भी समझ जाता है, तो पढ़े लिखे वालों को क्यों कठिनाई हो रही है बताइए आप हमको। है और समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। क्या ऐसा नहीं है कि शरीर के नाश होने से हमारा नाश हो गया है? समझ में आया? अगर आप समझदार बन के रहोगे तो देखो भाई साहब, आपकी पर्याय में आनंद ही आनंद चलता रहेगा। और बेवकूफ बन के रहोगे तो 4 गति 84 लाख के डंडे खाना पड़ेंगे, जो खा रहे हैं हम और आप। पर आत्मा तो रह ही रहे कि नहीं रह रहे हैं? आत्मा ही रहे कि कुछ और हो गए क्या? अरे त्रियंच गति में भी मैं गया तो क्या मैं त्रियंच गति वाला हो गया क्या? नहीं है? नहीं। 4 गति में मेरा आत्मा जाने के बाद भी क्या आत्मा 4 गति वाला हुआ हो तो बताइए आप। नहीं हुआ है? पर रहे कि नहीं रहे हो आप? रहे हैं? समझ में आए भैया? ऐसे अपनी आत्मा को समझने के लिए अंदर में वीर उल्सित करो, है भाई साहब। हाँ, अभी मौका है, हमें आप सबको मौका है समय अपने आत्मा की ज्ञान करना, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना है भैया। इसके बाद ये मनुष्य पर्याय चली गई तो कहाँ जाओगे भाई साहब? थोड़ा तो सोचो, अपने आत्मा के बारे में कुछ तो सोचो कि मैं कहाँ जाऊंगा। अपरिचित जगह जाने पर हमारे देखो चेहरे के कैसे कैसे भाव होते हैं, कैसे कैसे पर्याय में उदासीनपना आ जाता है। ऐसे अपरिचित स्थान पे चले जाओगे भाई साहब, कुत्ते बिल्ली में चले जाओगे और वहीं का समय वही फिर गंदा सुअर की क्या समय सुअर का जी खाना वो खाना, सुअर बन के बिस्टा खाते रहना, नाली में पड़े रहना भाई साहब, बिलबिलाते रहना है। ज्ञानी हमें समझाते हैं पर्याय अस्थि रूप है। अभी अपने पर्याय है कि नहीं है भाई साहब? द्रव्य है कि नहीं है? द्रव्य और पर्याय दोनों है कि नहीं है भाई साहब? हैं? बस ऐसे समझते जाइए भाई साहब।
दौड़ दौड़ नहीं लगा पाओ तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर जितना भी चलो सही दिशा में चलना, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। अगर हमारा एक एक पग सही दिशा में चलता है तो मंजिल हमारे नजदीक आते हुए दिखाई देती है, समझ में आया। और विपरीत दिशा में दौड़ लगाओगे तो उतना ही भाई साहब आप दूर चले जाओगे। कहते हैं पर्याय अस्थि रूप है, पर्याय को व्यवहार कहा है नहीं भैया, पर्याय को व्यवहार शब्द से उपयोग, क्योंकि वह व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि पर्याय जो है ना वो व्यवहार नहीं का विषय है। और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को निश्चय क्यों कहा? क्योंकि वह निश्चय नहीं का विषय है। समझ आया? पर्याय को व्यवहार का है, परंतु वह नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ ना, पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है, मैं तो पर्याय वो भाई साहब कहिए नीचे भी बताएंगे, चिंता मत करो, सारी बातें आगम से हैं भैया। देखो पर्याय को व्यवहार का विषय क्यों कहा है? क्योंकि पर्याय जो है क्षणभंगुर तत्व है ना, यह समय उत्पन्न विध्वंसी है ना या भाई। इन व्यवहार में निश्चय ने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो आश्रय करने योग्य है, और क्षणभंगुर तत्व पर्याय एक समय की पर्याय है। सुनिए तो उसे कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। सुनिए, पर्याय को जानने वाला नय कौन सा है? उसे व्यवहार नय कहते हैं। और त्रिकालिक ध्रुव को जानने वाला वो किस क्या है, नय का नाम है निश्चय। तो निश्चय नय कहते हैं, तो दो नाम उसको देना पड़े, कोई नाम तो रखना पड़ेगा। ये व्यक्ति का क्या नाम है भाई साहब? कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। क्या बेटे समझ नहीं आया? किस नाम से आप जानोगे इसको? है कोई नाम तो उसका देना ही पड़ेगा। व्यवहार में निश्चय में है, जो पर्याय को आश्रय करे, पर्याय का लक्ष्य करे, है वह अशुद्ध नय भी कहते हैं, व्यवहार नय भी कहते हैं, पर्यातिक नय भी कहते हैं। पर्यातिक नय शब्द का भी उपयोग किया गया है ना भैया। इसलिए पर्याय व्यवहार हो गई और निश्चय अपना हो गया त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, तीनों काल रहने वाला है। अब देखिएगा आगे, देखिएगा पर्याय को व्यवहार का, परंतु वह नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ गए आप? पर्याय है ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं है, ऐसा एक मत है। एक सांख्य मत है जो पर्याय को नहीं मानता है, द्रव्य को मानता है। क्या कहा भैया? एक सांख्य मत है जो द्रव्य को मानता है, पर्याय को नहीं मानता है। पर्याय है ही नहीं है भाई साहब। अध कचरा ज्ञान तो ऐसे ही होगा भाई साहब। मैं तो कह रहा हूं, तो तुमसे एक आध तो ऐसा बता दो जगत की वस्तु जो पर्याय ना हो और द्रव्य हो, है समझ ना। एक मत तो ये है, और दूसरा मत एक ऐसा है कि वो द्रव्य को नहीं मानता है, पर्याय को मानता है। बोलो उस मत का नाम क्या है भाई साहब? जागृत हो जाओ, भगवान कैसे बैठते हैं। हाँ समझ में आया है? क्या मैंने कहा कि एक मत ऐसा है जो पर्याय को ही, मतलब द्रव्य को नहीं मानता है, सिर्फ पर्याय को ही मानता है। तो बौद्ध मत है वो तो। एक मत ऐसा है जो द्रव्य को नहीं मानता है, मात्र पर्याय को मानता है। उस मत का नाम मालूम है क्या है? बौद्ध मत है। समझ में आया? और हमारे यहाँ भी अगर हम पर्याय को ना माने और द्रव्य को माने, भले ही बाहर से आप दिगंबर हो तो सांख्य मत में चले गए। सही बात। हाँ चले गए। मान्यता से सांख्य मत यानी मान्यता, समझना है भैया। भले ही बाहर में दिगंबर हो, है भाई साहब, आत्मा को भी मानते हो, लेकिन वह आत्मा कैसा है? पर्याय रहित वाला है। समझ में आया? पर्याय उसको है ही नहीं, पर्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या कहा भाई साहब?